दोस्तों इस मंदिर को भूतों का मंदिर भी कहते हैं। तो भूतों ने एक ही रात में बना दिया मंदिर। औरंगजेब के शासन काल में इसको नष्ट किया गया था। दरवाजे के दोनों तरफ भी मूर्तियां जो हैं टूटी हुई हैं। एक दिया जलता था जिसमें 50 किलो घी डाला जाता था। ये मंदिर जो है लगभग 200 साल तक खाली रहा है। राधे राधे दोस्तों, ब्रज यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको ले चलते हैं वृंदावन के प्राचीन मंदिर की ओर, जो सप्त देवालय में से भी एक है, जिसका नाम है गोविंद देव जी मंदिर। जय श्री कृष्ण प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका घुमक्कर जादू यूट्यूब चैनल में। तो वृंदावन ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ गए हैं गोविंद देव जी के मंदिर। वृंदावन में मेनली जो सबसे पुराने सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है गोविंद देव जी मंदिर, जिसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे उसकी महिमा, उसकी विशेषता, ये कब बना था, कैसे बना था, किसने इसको बनवाया था। तो चलते हैं अंदर, करते हैं पहले दर्शन, फिर उसके बाद आपको सारा इसके बारे में हिस्ट्री बताएंगे। राधे राधे। तो दोस्तों इस मंदिर का निर्माण 1590 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र राजा मान सिंह द्वारा कराया गया। तो दोस्तों इस मंदिर को भूतों का मंदिर भी कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं, तो बने रहिए वीडियो में, जानेंगे इसका संपूर्ण रहस्य। ऐसा कहते हैं दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण पूरे 1 करोड़ रुपए में हुआ, और ये मैं आज की बात नहीं कह रही, ये बात है 1500 शताब्दी की। तो सोचो उस टाइम 1 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या होगी। उतना ही अद्भुत ये मंदिर है जो आप वीडियो में देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था दोस्तों कि इस मंदिर को भूतों वाला मंदिर भी कहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आइए जानते हैं इसका पूरा सच। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मंदिर परिसर के अंदर, जानते हैं इस मंदिर की महिमा यहाँ के पुजारी जी से। तो करते हैं इनसे 2 बातें। राधे राधे पंडित। राधे राधे। पंडित जी, इस मंदिर की क्या महिमा है, हमें जरा संक्षेप में आप बता दें। ये इस मंदिर का निर्माण जी 1590 में जयपुर के राजा मान सिंह के द्वारा कराया गया। जी। ये पहले 7 खंड ऊंचा था। वर्तमान में यह 3 खंड का है। 4 खंड औरंगजेब के शासन काल में इसको नष्ट किया गया था। नष्ट कर दिया गया। उसी समय यहाँ का जो प्राचीन विग्रह था वो जयपुर ले जाया गया। यहाँ का मूल विग्रह इस समय जयपुर में ही है। जयपुर में। दरवाजे के दोनों तरफ भी मूर्तियां जो हैं टूटी हुई हैं। आप देखेंगे बाहर दरवाजे के दोनों तरफ मूर्तियां टूटी हुई हैं। अच्छा अच्छा। ये फिर जब मुसलमानों का शासन खत्म हो गया है जी, इसके पश्चात फिर यहाँ नया विग्रह की स्थापना की गई। गोविंद देव जी की स्थापना बाद में फिर दोबारा की गई। तो ऐसा भी कहते थे पंडित जी कि जो इसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल थी, 7वीं मंजिल पे एक दिया जलता था जिसमें 50 किलो घी डाला जाता था। वो तो दिवाली के दिन वो दिया जलता था और यहाँ से आगरा उसी दिए की लौ से, आगरा तक दिखाई देता था वो। उसी दिए की लौ से हाँ, उसको उसी की ईर्षा हो गई थी। और ईर्षा हो गई थी। उसी वजह से फिर कि हमारा मस्जिद इतना ऊंचा नहीं है, हिंदुओं का मंदिर इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा, उसी वजह से फिर उन्होंने इसको नष्ट किया। ये नष्ट किया गया है उसी समय जब कृष्ण का जन्म स्थान तोड़ा गया, जिस समय उसी समय इस मंदिर पर भी आक्रमण किया है। इसी कारण से यहाँ पर कुछ समय के लिए लोगों का आना जाना बंद हो गया था। मंदिर मैं बताता रहा हूँ, ये मंदिर जो है लगभग 200 साल तक खाली रहा। 200 वर्षों तक। 1850 के आसपास फिर इसकी स्थापना हुई है। 1669 में औरंगजेब के द्वारा आक्रमण किया गया था, उसी समय ठाकुर ले जाए गए। तो ऐसा भी कहते हैं पंडित जी कि वीरान होने के कारण इस मंदिर को भूतों वाला मंदिर भी कहते हैं। गाँव के लोग जो थे वो उस समय इतना बाहर के किंवदंती थी। किंवदंती है। बाहर के लोग तो आते नहीं थे इतने उस समय, यात्री वगैरह जी। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले थे आसपास के गाँव के लोग, उन्होंने यही समझ लिया कि यहाँ जब ठाकुर जी नहीं है तो ये भूतों ने एक ही रात में बना दिया मंदिर। ये इस तरह का चलन है जो कि आज भी लोग वह कहते हैं। क्योंकि इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है ये इतना ज्यादा विशाल है, भव्य है, तो लगता भी थोड़ा सा उस टाइम जैसे अगर अंधेरा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा डरावनी जगह है। हाँ वो सही कह रहे हैं जी।
किसने कराया, कौन देखभाल करते थे, किसने बनवाया, सब इसमें नाम भी है उन लोगों का। अकबर के शासन के 34वें वर्ष में इसका निर्माण कराया गया 1590। अकबर 1556 पर गद्दी में बैठा है, तो 34 वर्ष 1590 में लिखा हुआ है। बाहर भी एक आध स्क्रिप्ट है, आप देखिएगा जी कि परिक्रमा में जाके, उनको भी आप ले लीजिएगा। तो यहाँ हमें पंडित जी इस मंदिर के बारे में एक खास बात और बताना चाहते हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजों का जब राज था, जी। सन 1930 में इस मंदिर को पुरातत्व विभाग द्वारा लिया गया है संरक्षण हेतु। अच्छा, उसी समय से ये उन्हीं के हाथ में है। पुरातत्व। वर्तमान में भी पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है। सेवा और उससे कोई मतलब नहीं है उनको, ओके, केवल बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है वो उन लोगों के हाथ में है। ओके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें इस मंदिर की महिमा बताई। अब लेते हैं पंडित से विदा और करते हैं मंदिर को और एक्सप्लोर। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद। दोस्तों ये मंदिर इतना प्राचीन, इतना पुराना है और इस तरीके से बना हुआ है, इसका आर्किटेक्चर इतना पुराना है, एक एक चीज़ इतनी बारीकी से बनाई गई है कि जिसका कोई मतलब वर्ड्स में तो आपको बताया नहीं जा सकता। ना तो इसके पिलर्स में कोई जॉइंट दिखता है, किस तरीके से क्या आर्किटेक्चर रहा होगा हमारे पुराने समय में, इसका कोई जवाब है नहीं। इसको अपने शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते हम लोग। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग वृंदावन तो आते ही हैं, नए मंदिर भी देखने आते हैं। नए मंदिर तो दोस्तों बन गए हैं बहुत सारे और आगे भी बनते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ प्राचीन है वो प्राचीन है। नए मंदिर के साथ साथ आप हमारे वृंदावन के सप्त देवालय, जिसे हम प्राचीन मंदिर कहते हैं, उनके दर्शन करके अवश्य जाइए, ये मेरी राय है। राधे राधे। तो दोस्तों वृंदावन में आज के समय में, आधुनिक समय में आधुनिक मंदिर भी बन गए, जिनमें वो जो मंदिर बने हैं वो बहुत भव्य हैं, दिखने में आधुनिक हैं, लाइटिंग शो भी होते हैं वहाँ पे। लेकिन जो वृंदावन की पहचान है वो इन मंदिरों से है। ये हैं हमारे सप्त देवालय, सबसे पुराने मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जितनी भीड़ उन आधुनिक मंदिर में रहती है सुबह शाम, यहाँ पे ना के बराबर है। तो हम आपसे यही बोलना चाहते हैं बार बार कि आप जब भी वृंदावन की खास बात देखने आए, खास बात है हमारे वृंदावन के प्राचीन मंदिर सप्त देवालय, आप इनके दर्शन करके अवश्य जाएं, जिनके द्वारा वृंदावन को वृंदावन माना जाता है। ये वास्तुकला आपको वृंदावन के अलावा कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस तरीके की जो आर्किटेक्चर है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राचीन है दोस्तों। कहा जाता है ये विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया है। ये सब किंवदंतियां हैं, मान्यताएं हैं, सबकी अलग अलग हैं, लेकिन आपको मस्ट विजिट यहाँ पे करके जरूर जाना चाहिए। बहुत सुंदर है दोस्तों मंदिर, बहुत सुंदर। लाल और इधर शांति, एक अलग शांति है प्रभु की। अगर आप साधना करना चाहते हो तो आप यहाँ बैठ के आराम से कर सकते हैं, एकांत जगह है। लाल पत्थर से बनाया गया ये, और इसमें जो नक्काशी है वो तो आप यहाँ पे खुद आके देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगी कि किस तरीके से ये बनाया गया। दोस्तों सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं वहाँ से मंदिर में ऊपर जाने का रास्ता भी है, लेकिन वो आम लोगों के लिए बंद कर रखा है। धीरे धीरे समय के अनुसार ये मंदिर अब थोड़ा छत विक्षत भी होने लगा है, उसके अवशेष आप नीचे देख सकते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुराने समय में तो लोग अपने आप इस मंदिर को देखने आते थे, लेकिन आज के समय में जब ये नए मंदिर बन गए हैं तो लोग इन्हें भूल गए हैं, और अब इन मंदिर को देखने के लिए ज़्यादातर गाइड ही भक्तों को साथ में लेकर आते हैं। दोस्तों जब भी आप इस मंदिर में आएँ, अपने मोबाइल, पर्स और कीमती सामान का ध्यान रखें, क्योंकि इस मंदिर में बहुत ज़्यादा अंदर हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और दोस्तों जब भी आप दर्शन करने आए तो दिन में आए, क्योंकि रात में अंधेरा रहता है। राधे राधे। तो दोस्तों आपने किए अभी मंदिर के दर्शन अंदर से, अब लेके चलते हैं आपको मंदिर के बाहर।
और कराते हैं आपको मंदिर की परिक्रमा। और हम आपको अब इस वीडियो में एक ऐसा स्थान दिखाएंगे जहाँ पे श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए थे, और वो किसके द्वारा हुए थे आगे वीडियो में आप जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस रहस्यमयी मंदिर को एक्सप्लोर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंदिर की वास्तुकला कितनी ज्यादा आकर्षक है, और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। सुंदर कलाकारी के साथ यहाँ पे कान्हा जी की लीलाओं के दर्शन होते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं दोस्तों, ये 7 मंजिल से सिर्फ 3 मंजिला रह गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यही है वह स्थान जहां पर श्री गोविंद देव जी की मूर्ति श्री रूप गोस्वामी जी को मिली थी। अब इसके पीछे की कहानी यह है कि एक बार श्री रूप गोस्वामी जी अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार वृंदावन आए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा यह थी कि वृंदावन के साथ साथ बहुत सारे पवित्र स्थलों पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्तियों की खुदाई की जाए और उनकी वहीं पर स्थापना की जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन आए। वृंदावन आने के बाद उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई। वह लड़का श्री रूप गोस्वामी जी को इस स्थान तक लाया और उसने बताया यहीं पर मूर्ति है, और यह कहते ही वह गायब हो गया। रूप गोस्वामी जी ने सोचा शायद यही श्री कृष्ण भगवान जी होंगे। उन्होंने फिर गांव वालों की मदद से उस स्थान की खुदाई करवाई, तो उन्हें श्री गोविंद देव जी का विग्रह प्राप्त हुआ। उन्होंने वहीं पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और श्री गोविंद देव जी की स्थापना की। उसके बाद सन 1590 में जब राजा मानसिंह वृंदावन आए, तो वो श्री रूप गोस्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसी स्थान पर उस छोटे से मंदिर को फिर बड़ा किया और ये मंदिर बनवाया। मंदिर के राइट हैंड साइड पे ही आपको पानी पीने की सुविधा मिल जाएगी, और साथ में ही आपको लेडीज और जेंट्स दोनों का पब्लिक कन्वेंस मिल जाएगा। तो इस भव्य मंदिर की टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और शाम को 3:30 बजे से लेकर रात्रि 8:30 बजे तक। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर हमारे कान्हा जी श्री वृंदा महारानी के साथ और योग माया जी के साथ दर्शन देते हैं। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों, अंत में अब अपने ठाकुर जी का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्रदान किया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप घुमक्कर ज़्यादा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।